हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का एक नए ट्रिक की वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे 8वीं अनुसूची में जोड़े गए भाषाओं को ट्रिक से। तो आप सभी जानते हैं कि 8वीं अनुसूची जब बनी थी तो उसमें कुल मिलाकर 14 भाषाएं थी। आप लोग पढ़े होंगे कि मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन अगर अभी आप देखिएगा तो इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। तो 14 से 22 जो हुआ, इसमें कुल मिलाकर 3 बार संविधान संशोधन किया गया। तो ये तीनों संविधान संशोधन में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया, इसी को हम लोग आज ट्रिक से देखेंगे। चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक बहुत ही प्यारा है। ट्रिक है सिंधी कामनी बोडमास। एकदम इतना ही आपको याद रखना है, सिंधी कामनी बोडमास। और आपको टोटल 14 से लेकर 22 तक के जो भी भाषाएं हैं आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सिंधी है। तो सिंधी जो है भाषा, यह 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। ट्रिक का पहला शब्द सिंधी है, तो सिंधी से एक ही भाषा है, वह कौन सी भाषा है? सिंधी। और इसको कब जोड़ा गया? 1967 में 21वां CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम। तो अगर आपसे पूछेगा कि सिंधी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। तो ये सिंधी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब कामनी को समझते हैं। देखिए कामनी के अंतर्गत 3 भाषाएं हैं। कामनी में सबसे पहले क है, तो क से हो जाएगा कोंकणी। क से आपको क्या याद रखना है? कोंकणी। फिर है म, तो म से आपको याद रखना है मणिपुरी। और फिर जो इसमें कामनी में न है, इस न से आपको याद रखना है नेपाली। समझ में आ गया? कामनी में सबसे पहले क्या है? क। तो क से कोंकणी, फिर म से मणिपुरी और न से नेपाली। और इसको जोड़ा कब गया है? 1992 में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों याद हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बोर्ड मास को समझते हैं। तो जो बोर्ड मास है, इससे 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें सबसे पहले जो इसमें बो है, इस बो का मतलब है बोडो। बो से क्या होगा? बोडो। फिर ड है, तो ड से हो जाएगा डोगरी। फिर म है, तो म से हो जाएगा मैथिली। और स है, तो स से हो जाएगा संथाली। तो हमें उम्मीद है कि आपको चारों भाषाएं भी याद हो गई होगी। बोर्ड मास में बो से क्या होगा? बोडो, है ना। फिर ड से क्या होगा? तो ड से होगा डोगरी। म से हो जाएगा मैथिली। और स से क्या हो जाएगा? स से हो जाएगा संथाली। और इसको जोड़ा कब किया गया है? तो इसको जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो उम्मीद है कि आपको ये टोटल याद हो गया होगा। 14 से 22 तक आप आसानी से पहुंच गए होंगे। ठीक है, संविधान संशोधन में बहुत आसान है। देखिए ये 21 है और ये 71 है। तो 21 और 71 को जब आप आपस में जोड़ दीजिएगा, यह 21 और इस 71 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो 21, 71, 92, यही 3 संविधान संशोधन हुआ। पहला हुआ 21वां, दूसरा हुआ 71वां, तीसरा हुआ 92वां। तो यही 3 संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में हुआ है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि 8वीं अनुसूची में कितना बार संविधान संशोधन हुआ है। तो आप क्या बताएंगे? 3 बार। पहली बार कब? 1967 में। और वह कौन से क्रम का संविधान संशोधन था? वह 21वां संविधान संशोधन था। जबकि दूसरी बार हुआ 1992 में, यह हुआ 71वां संविधान संशोधन। और तीसरी बार हुआ 2003 में, यह हुआ 92वां संविधान संशोधन। तो ये रहा संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ ट्रिक। हमें उम्मीद है कि यह ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।